नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी एक ऐसे केस की जिसमें बदमाशों का डॉन अपने ही चंगुल में फंस गया। ये कहानी है कानपुर के बदमाश की, जिसे हिस्ट्री शीटर भी कहा जाता है, जिसने एक नहीं दो नहीं बल्कि कई बार ऐसे काम किया है जिससे जेल जाना तो बनता था, लेकिन हर बार पुलिस के हाथ से निकल जाता था। और इसी कड़ी में वो घर से फिर निकला एक और रंगदारी करने, लेकिन इस बार वो पुलिस के चंगुल में ऐसा फंसा कि अब डॉन का बाप ही क्यों ना आ जाए, वो बरी नहीं हो पाएगा। कानपुर शहर, जहां औद्योगिक क्रांति की कहानियां तो है ही, लेकिन अपराध की दुनिया भी उतनी ही गहरी है। यहाँ की गलियां, फैक्ट्रियां और बाजार, सब में कभी कभी दहशत का साया फैल जाता है। ऐसे में एक नाम जो पिछले कई सालों से कानपुर के लोगों के जहन में खौफ पैदा करता रहा है, वो है सौरभ यादव। बिधनू के जुगिया इलाके का ये शख्स कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर है। पुलिस के रिकॉर्ड में उसके नाम पर 30 से ज्यादा मुकदमे हैं। हत्या के प्रयास, मारपीट, अवैध कब्जा, धमकी, रंगदारी जैसे संगीन अपराध उसके खाते में है। 9 बस्ता, बिधनू, सेन, पश्चिम पैरा थानों में उसके खिलाफ फाइलें भरी पड़ी है, लेकिन हर बार वो किसी ना किसी तरीके से बचकर निकल जाता है। कभी सबूत नाकाफी रहते हैं, कभी गवाह मुकर जाते हैं, तो कभी जमानत पर बाहर आ जाता है। लोग उसे डॉन कहते हैं क्योंकि उसके नाम से इलाके में सन्नाटा छा जाता है। कोई छोटा मोटा विवाद हो, जमीन का मामला हो या कारोबार में दखल, सौरभ का नाम सुनते ही लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन अपराध की दुनिया में एक नियम है, जो जितना ऊंचा उड़ता है उसकी गिरावट उतनी ही जोरदार होती है। सौरभ यादव की कहानी भी अब इसी मोड़ पर आ चुकी है। क्या किया था सौरभ यादव ने? ये मामला शुरू होता है एक आम आदमी की जिंदगी से। 9 बस्ता थाना क्षेत्र में यशोदा नगर ब्लॉक में रहने वाला उज्जवल त्रिवेदी। उज्जवल एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं, मेहनत से कमाई करते हैं, परिवार चलाते हैं। उनके लिए घर बनाना एक सपना था। इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने गोपाल नगर में एक प्लॉट खरीदने का फैसला किया। राघवेंद्र यादव से विक्रय अनुबंध कराया। सब कुछ ठीक चल रहा था। अनुबंध हुआ, पेमेंट की व्यवस्था हुई और उज्जवल को लगा कि अब उनका परिवार एक सुरक्षित छत के नीचे रहेगा। बच्चे खेलेंगे, पत्नी खुश रहेगी और जीवन सुकून से कटेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अनुबंध होते ही सौरभ यादव की नजर इस प्लॉट पर पड़ गई। वो अवैध रूप से कब्जा करने की फिराक में लग गया। उज्जवल ने विरोध किया तो सौरभ ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। पहले धमकियां दी, फिर फोन पर गालियां दी और आखिरकार प्लॉट छोड़ने के बदले 25 लाख रुपए की रंगदारी मांग ली। सौरभ ने साफ साफ कहा, पैसे दो वरना प्लॉट तो क्या तुम्हारी जान भी ले लेंगे। उज्जवल हैरान था। उन्होंने सोचा कि ये कोई मजाक है, लेकिन जल्दी समझ में भी आ गया कि ये एक हिस्ट्री शीटर की गंभीर धमकी है। फोन कॉल्स आने लगे, दिन रात का चैन छीन गया। परिवार के सदस्य डर के साए में जीने लगे। बच्चे स्कूल जाने से डरते थे, पत्नी घर से बाहर निकलने से कतराती थी। उज्जवल खुद रातों को सो नहीं पाते थे। ये धमकियां यही नहीं रुकी। पिछले साल 1 नवंबर की रात को जब उज्जवल खाटू श्याम के दर्शन के लिए जयपुर गए थे, तब रात करीब 1 बजे सौरभ का फोन आया। उसने गाली गलौज की बौछार कर दी, फिर 25 लाख की मांग दोहराई और कहा, अगर पैसे नहीं दिए तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। ये धमकी सुनकर उज्जवल का दिल बैठ गया। वो धार्मिक यात्रा पर थे, शांति की तलाश में थे, लेकिन वहां भी दहशत में पीछा नहीं छोड़ा। जयपुर से लौटने ही उन्होंने फैसला किया कि अब चुप नहीं रहेंगे। हिम्मत जुटाई और 9 बस्ता थाने पहुंचे। थाना प्रभारी बहादुर सिंह को पूरी घटना बताई, तहरीर दी और FIR दर्ज भी कराई। धारा 384 यानी कि रंगदारी, धारा 506 यानी कि आपराधिक धमकी और अन्य संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ। कहानी में आया ट्विस्ट। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। सौरभ यादव, जो पहले कई बार पुलिस के जाल से बच चुका था, इस बार फंसता नजर आ रहा है। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। सौरभ के ठिकानों पर नजर रखी जाने लगी। उसके साथियों की गतिविधियां मॉनिटर की जा रही है। क्राइम ब्रांच, स्पेशल टास्क फोर्स और लोकल पुलिस मिलकर ऑपरेशन चला रही है। सूत्रों की माने तो सौरभ अब भागने की कोशिश में है, लेकिन पुलिस ने उसके सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। इलाके में चेकिंग बढ़ा दी गई है, सीमाओं पर नाकेबंदी कर दी है। अगर वो पकड़ा गया तो न सिर्फ ये केस
बल्कि उसके पुराने 30 मुकदमे भी फिर से खुलेंगे। गवाहों को सुरक्षा दी जाएगी, सबूत मजबूत किए जाएंगे और इस बार वो जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। सौरभ यादव की पिछली हरकतें भी कम दिलचस्प नहीं है। वह अपराध की दुनिया में पुरानी खिलाड़ी है। सालों से जमीन जायदाद के मामले में दखल देता रहा है, कभी किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना तो कभी रंगदारी से पैसे ऐंठना। एक बार तो उसने मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी। वो ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। पुलिस ने तब भी कार्रवाई की, लेकिन सौरभ फिर बाहर आ गया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इतने मुकदमों के बावजूद वो कैसे आजाद घूम रहा था? क्या सिस्टम में कोई कमी है या उसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है? कानपुर पुलिस अब इन सवालों का जवाब ढूंढ रही है। डीआईजी, एसपी स्तर के अधिकारी इस केस पर नजर रखे हुए हैं। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। कानपुर में अपराध का इतिहास बहुत पुराना है। ये शहर जो कभी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहलाता था, अब अपराधियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ गैंग वॉर, रंगदारी, हत्याएं आम हो गई थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में पुलिस ने कई बड़े डॉनों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। विकास दुबे जैसे कुख्यात अपराधी हो या अन्य हिस्ट्री शीटर, सबके खिलाफ ऑपरेशन चलाए गए। सौरभ यादव का केस भी इसी कड़ी का हिस्सा है। पुलिस की मुस्तैदी से आम जनता में विश्वास बढ़ रहा है। उज्जवल द्विवेदी जैसे लोग अब सामने आ रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। पहले डर से चुप रहते थे, लेकिन अब जानते हैं कि पुलिस साथ देगी। उज्जवल द्विवेदी की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि हर उस आम आदमी की है जो अपराधियों से लड़ना चाहता है। उन्होंने बताया कि धमकियों से उनका परिवार टूटने की कगार पर था। बच्चे रातों को जाग जाते थे, पत्नी रोती रहती थी, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से अब उम्मीद जगी है। वो कहते हैं, हम जैसे लोग मेहनत से जीते हैं, ऐसे बदमाशों से डरकर चुप रहना गलत होगा। पुलिस ने एक्शन लिया तो अब न्याय मिलेगा। उज्जवल का परिवार अब धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौट रहा है, लेकिन सौरभ जैसे लोगों के खिलाफ लड़ाई अभी लंबी है। इस स्टोरी में हमें सीख मिलती है कि अपराध कभी नहीं जीतता। हिम्मत और सिस्टम की ताकत से हर डॉन को हराया जा सकता है। कानपुर पुलिस की ये कार्रवाई एक मिसाल बनेगी। अन्य हिस्ट्री शीटरों को संदेश जाएगा कि अब वक्त बदल चुका है। रंगदारी, धमकी, कब्जा, सबका हिसाब होगा। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कानपुर में एक ऐसे कई मामले हैं जहाँ अपराधी आम लोगों को निशाना बनाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ महीने पहले एक कारोबारी से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई। पुलिस ने तब भी तुरंत एक्शन लिया और आरोपी को पकड़ा। इसी तरह जमीन विवादों में हत्याओं के केस भी बढ़ रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट अब डिजिटल सर्विलांस बढ़ा रहा है। सीसीटीवी, मोबाइल ट्रैकिंग और इंटेलिजेंस नेटवर्क से अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है और सौरभ यादव का केस इस दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सौरभ यादव का बैकग्राउंड। अब बात करते हैं सौरभ यादव के बैकग्राउंड की। वो बिधुन का रहने वाला, जहां पर ग्रामीण इलाकों में जमीन के विवाद आम थे। सौरभ ने छोटी उम्र से ही अपराध की दुनिया में कदम रखा। पहले छोटी मोटी मारपीट, फिर अवैध कब्जा, धीरे धीरे वो बड़ा नाम बन गया। उसके साथ कई गुंडे जुड़े, वो इलाके में टेरर फैलाते। लेकिन जब पुलिस ने उसके नेटवर्क को तोड़ने की योजना बनाई, उसके साथियों पर भी मुकदमे दर्ज होने लगे। अगर सौरभ पकड़ा गया तो पूछताछ में कई राज खुलेंगे। पुराने केसों में नए मजबूत सबूत मिल सकते हैं। उज्जवल द्विवेदी की बहादुरी की तारीफ करनी होगी। उन्होंने डर के बावजूद पुलिस से मदद मांगी। ऐसे में समाज को भी आगे आना चाहिए। अगर कोई धमकी मिले तो चुप ना रहे, 100 नंबर डायल करे, थाने जाए। पुलिस अब पहले से ज्यादा एक्टिव है। उत्तर प्रदेश सरकार की अपराध नियंत्रण नीतियां काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बुलडोजर एक्शन, एनकाउंटर और सख्त कानून से अपराधी डर रहे हैं। सौरभ यादव जैसे लोग अब छिपने की जगह तलाश रहे हैं। तो इस स्पेशल स्टोरी में हमने देखा कि कैसे एक आम आदमी की हिम्मत और पुलिस की तैयारी से एक डॉन फंस रहा है। कानपुर का बदमाश जो रंगदारी के पहले ही कर चुका था, फिर करने जा रहा था, लेकिन इस बार पुलिस पकड़ने की पूरी तैयारी कर रही है। अब इंतजार है तो सिर्फ गिरफ्तारी का। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।